नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 31 अगस्त 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर में, क्या डेट एक बार फिर से बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर रिजल्ट ना आने से छात्र परेशान है और आपको दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट का पहले दिखा देते हैं। देखिए, जो हमारी अंतिम तारीख थी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की वो 30 अगस्त थी। फिलहाल दोस्तों अगर आप इस समय वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिख के आएगा, चेक शेड्यूल एक्टिविटी इज क्लोज्ड। जी हाँ दोस्तों, एक बार तारीख को फिर से बढ़ाया जा सकता है क्योंकि दोस्तों 2 लाख भी आवेदन अभी तक फाइनल या अंतिम रूप से नहीं हुआ है। तो गाइस, कॉलेज को झटका भाई ये बहुत बड़ा लगेगा। देखिए, प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 2 लाख से ज़्यादा सीटें तभी भरेंगी जब कम से कम 3 लाख से ज़्यादा आवेदन होंगे। तो गाइस, अभी वैसी हालात तो नहीं है। जो भी इसकी अपडेट आएगी, अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल दोस्तों अभी तक ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का हर जगह रिजल्ट नहीं आया। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन हाँ, अब देखिए आपके जो सवाल थे कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी उसको देखेंगे। 10,000 रुपये का पेमेंट आपको कब करना पड़ता है उस पर बातें होंगी। संशोधन का कोई अवसर आपको नहीं मिलेगा, इस बात का भी जरा आपको ध्यान रखना है। पहले दोस्त आपको बता दें, जो ये 10,000 रुपये की पेमेंट होती है ना, वो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज दोनों बच्चों को करनी पड़ती है। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है 1 साल की वो 41,000 रुपये होती है और सरकारी कॉलेज की जो हमारी फीस होती है वो 10,200 रुपये होती है। जब आप लोग 10,000 रुपये का, भैया देखिए ये पेमेंट कब करना पड़ता है पहले समझ लीजिए। अभी दोस्तों जब हमारी काउंसलिंग होगी तो वहाँ पर आपको कॉलेज का नाम देना पड़ता है। मान लेते हैं आपने दोस्तों 10 नाम अपने जिले के सिलेक्ट कर लिए कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, 10 में से दोस्तों मान लेते हैं पहला नाम तो आप सिंपल सी बात है डायरेक्ट ही डालेंगे सरकारी कॉलेज, बाकी 9 प्राइवेट कॉलेज। या देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, पहली बात इसको जरा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं सिर्फ आप 10 कॉलेज डाल दें, अगर आपका मन कर रहा है तो भैया आप लोग 50 कॉलेज का नाम डाल दीजिए। ठीक है, फिलहाल लिमिट पिछली बार तो नहीं थी और इस बार भी नहीं होनी चाहिए। और इस वीडियो में दोस्तों फाइनल कट ऑफ को भी जरा जानेंगे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप क्या हो सकते हैं और एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल यही है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमारा लगेगा, कौन कौन सा बनवा ले नहीं बनाए तो सब कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, जब काउंसलिंग में आप लोग मान लेते 10 कॉलेज का नाम डाल देते, 10 कॉलेज वैसे बहुत होता है, क्योंकि देखिए आप उन्हीं कॉलेज का नाम डालिएगा जिस कॉलेज के बारे में आपको पता हो। पता चले दोस्तों आपने ऐसे ही कुछ भी नाम डाल दिया गलत सलत, फिर देखिए दिक्कत भी आती है। ठीक है ना। तो 10 कॉलेज का नाम आप जब डालेंगे तो पहले आपको उसके बारे में पता कर लीजिएगा कि ये कॉलेज सही है, ठीक है, क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेज में आपको अच्छे से लूटा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आपके कॉलेज में 1,000 रुपये फीस लगती है तो दूसरे प्राइवेट कॉलेज वाले 2-2 हज़ार रुपये लेंगे। ये 2 हज़ार रुपये कहाँ लगता है, जैसे आपका प्रैक्टिकल हो गया ये सब मैटर। ठीक है, तो इसको भी जरा दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसकी थोड़ी सी छानबीन आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पड़ोस में ही प्राइवेट कॉलेज हो सकता है, उसके बारे में आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि यार कॉलेज कैसा है। ठीक है, नहीं तो अगर आपको समझ में नहीं आ रही काउंसलिंग, तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ही लेना है तो आपका दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। ठीक है, अगर आपने आवेदन फॉर्म भर दिया, देखिए डायरेक्ट एडमिशन भी सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब जिन बच्चों ने 500 रुपये की पेमेंट कर रखी है या 300 रुपये की या 100 रुपये की। डायरेक्ट एडमिशन उनका दोस्तों नहीं होता, जो बच्चे भैया आवेदन ही नहीं किए तो एडमिशन कहाँ से होगा। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी आपका आवेदन करना बेहद जरूरी है। तो गाइस, काउंसलिंग अब 2-4 दिन के अंदर इसकी भैया डेट शीट पूरी आ सकती है, अगर डेट नहीं बढ़ती तब। लेकिन दोस्त उम्मीद है कि डेट को एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो फिर वही होगा कि हजारों बच्चे डीएलएड एडमिशन से इस बार छूट जाएंगे। जी हाँ दोस्त, एडमिशन का मौका सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका होगा। बीएड में दोस्तों क्या होता है कि अपेयरिंग छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब बीएड में एडमिशन ले लेंगे, तो डीएलएड में भी उतनी ज़्यादा संख्या हो नहीं पाएगी। तो पीएनपी भी जरा इस पर सोच विचार करेगी कि ठीक है डेट को एक बार बढ़ा दिया जाए, नहीं तो इनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। बाकी दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट उसको तो हम देखेंगे। पहले दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी को लेकर होती है। सबसे पहले दोस्तों, जब आपने डीएलएड का फॉर्म भरा होगा अभी ऑनलाइन, तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, जब आप इसको दोस्तों प्रिंट आउट निकालते तो उसमें आपका लिखा होता है कि आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में कितना कितना नंबर डाल रखा, तो वो दोस्तों आपका प्रिंट आउट, ठीक है, फोटो कापी उसकी जरूर लगेगी आपके लिए। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। और सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब देखिए आप लोग काउंसलिंग करेंगे, जैसे हमने बोला 10 कॉलेज का नाम डाला, उनमें से दोस्तों कोई एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। मान लेते हैं दोस्तों दूसरे नंबर का कॉलेज आपको मिल गया,
तो अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, उसको आप फाइनली लॉक करना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपने एक बार 10,000 रुपये की पेमेंट कर दी तो उसके बाद ये पैसा आपका रिफंड नहीं होगा, किसी भी हालत में रिफंड नहीं होगा। ठीक है, तो जरा सोच समझ के आप 10,000 रुपये का पेमेंट करिएगा। और देखिए, सरकारी कॉलेज वाले बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार हमारी फीस ही 10,200 है, अगर हम 10,000 पेमेंट कर देंगे तो हमारा सिर्फ 200 रुपये फीस बचेगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग 10,000 रुपये कॉलेज को लॉक कर लेंगे पेमेंट करके, तो सिर्फ आपको 200 रुपये के 200 डीडी डिमांड ड्राफ्ट होता है, उसको बनवा के कॉलेज में दे देना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फीस तो आपको देखिए यहाँ पहले देना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले भैया ठीक है कुछ जगह मान जाते हैं, कहते हैं चलिए ठीक है 2 बार में आप अपना पैसा दे दीजिए जैसे भी आपका हो सके। तो जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट आपके सामने रखी जाएंगी। तो डॉक्यूमेंट्स की हम दोस्तों बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने बोला आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहले दोस्तों आपका लगेगा जो आपने 10,000 रुपये की पेमेंट करेंगे तो एक दोस्तों फीस रिसिप्ट निकलती है, ठीक है। तो 10,000 पेमेंट का मतलब अलॉटमेंट लेटर आपका दोस्तों मिलेगा। तो 10,000 रुपये का जो पैसा कटवा दिया, अलॉटमेंट लेटर आपका पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपने दोस्तों जो एप्लीकेशन प्रिंट किया होगा वो लगेगा। उसके बाद दोस्तों आप सीरियल से, जैसे तीसरे नंबर पर आप हाई स्कूल का भैया सर्टिफिकेट रिजल्ट ये लगा देंगे, चौथे पर इंटर का रिजल्ट ये सब लगा देंगे, पांचवें नंबर पर आप ग्रेजुएशन का रिजल्ट ये सब कुछ लगा देंगे। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। आपकी डिग्री तो अभी आई नहीं होगी, अभी तुरंत आपका पूरा मैटर हुआ है। तो ये दोस्तों पूरा सीरियल जरा ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। फिर उसके बाद दोस्तों आपका जातीय प्रमाण पत्र, अगर आप EWS OBC SC कैटेगरी का यूज कर रहे हैं तो ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। 7 नंबर पर दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, ये भी बेहद जरूरी है। उसके बाद आपका 8वें पर ये मान के चलिएगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो ऐसे दोस्तों ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी देखिए इसकी एक ऑफिशियल लिस्ट आएगी, वो हम आपके सामने रख देंगे, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एडमिशन से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आपको पूरा पेमेंट एडमिशन के समय ही करना पड़ता है सरकारी कॉलेज में, बाकी प्राइवेट कॉलेज में बात बन जाती है। अब देखिए आपके मन में एक और सवाल होगा कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, संशोधन का देखिए कोई अवसर नहीं, अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो मान के चलिए कि अब उसमें आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आपने जैसे हाई स्कूल में 455 नंबर पाया था, गलती से दोस्तों आपने 465 नंबर डाल दिया, तो गाइस आपका जो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, नंबर आप ज़्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि जो आपका एडमिशन होता है वो मेरिट के आधार पर होता है। 455 पाया था, गलती से आपने 445 नंबर डाल दिया, तब तो एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आपने मेरिट प्रभावित नहीं की कम नंबर डालकर। ठीक है, इस बात का भी जरा आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ और बातें आपको पहले हम बता देते हैं। जो जनरल कैटेगरी की दोस्तों मेरिट जा सकती है वो हाईएस्ट रहेगी, 240 प्लस जा सकती है। बाकी 2 लाख से भी कम आवेदन हुआ है। तो गाइस जो हमारी अन्य कैटेगरी की कट ऑफ हो सकती है, जैसे मान लेते EWS कैटेगरी आ गई या OBC कैटेगरी आ गई। देखिए OBC EWS में ज़्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस हिसाब से इस बार अभी तक फिलहाल आप देख रहे होंगे कि आवेदन ही इतनी ज़्यादा कम है, तो 230 प्लस में भी दोस्तों आप सरकारी कॉलेज की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों हमारी SC कैटेगरी यहाँ तो 220 प्लस पर भी हो जाएगा, जिस हिसाब से आवेदन हुए उसकी बातें कर रहे हैं। पिछली बार दोस्तों तकरीबन 4 लाख से भी ज़्यादा आवेदन थे, लेकिन इस बार तो भैया बहुत ही कम आवेदन हुआ है। तो ठीक ठाक है, अभी फिलहाल अच्छे दिन हम कह सकते हैं। देखिए इस बार क्या हुआ कि जो बच्चे नए हैं, ठीक है, अभी वो बच्चे आवेदन ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट ही नहीं आ पाया। तो इसीलिए बच्चे एक बार फिर से डिमांड किए कि इसकी तारीख कम से कम 15 और 20 दिन और बढ़ा दी जाए, ताकि जिन बच्चों का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में चल रहा है उन बच्चों को रिजल्ट आ जाए। उम्मीद थी दोस्तों कि 30 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी देखिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ पर दोस्तों आप आवेदन से संबंधित जितने भी मैटर हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ये सब, वो सब कुछ आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग लगे रहिए, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।